Hello students, today we are going to start lesson 3 from book Flamingo. Flamingo का 3 lesson है deep water. ठीक है, 2 lessons हमने complete कर लिए हैं. Now we are starting lesson 3. ठीक है. Okay, so first we talk about the author. So ऑर्थर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि विलियम डगलस. इनका ड्यूरेशन है लाइफ का 1898 टू 1980. ठीक है. ही वॉज बॉर्न इन मिनेसोटा में मैने नाम की प्लेस पर ये बॉर्न हुए थे. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा. फिर ग्रेजुएशन किया उन्होंने, बैचलर्स की डिग्री ली आर्ट्स में. इंग्लिश और इकोनॉमिक्स उनके सब्जेक्ट थे, और भी कुछ होगा जो यहाँ बताया है ना. तो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स उन्होंने लेके बैचलर्स किया, और फिर इसके बाद 2 years उन्होंने हाई स्कूल में टीचिंग की. यकीमा नाम की सिटी के हाई स्कूल में टीचिंग की 2 years. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर जब वो ये पढ़ाने से थक गए तो उन्होंने कुछ लीगल करियर करने के लिए सोचा खुद के लिए. ठीक है. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट याले एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. उसके बाद क्या हुआ कि वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एंड हु इज़ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ही इज़ द वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. ओके. तो वहाँ पर वो उनसे मिले और उनके एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए प्रेसिडेंट के. ओके. डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो अपने इंडिविजुअल राइट्स की जो लड़ाई होती है उसके वो एक लीगल एडवोकेट बन गए. ठीक है. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. तो उन्होंने 36 ईयर जो है काम किया, और इसके बाद वो रिटायर हो गए. और ये मतलब जस्टिस की हिस्ट्री में कोर्ट में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले मतलब व्यक्ति थे. ठीक है. द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. तो ये जो एक्सेप्ट मिला है हमको, या ऐसे मिला है जो हमको, ये उनकी एक पूरी बुक है मैन एंड माउंटेन्स. ठीक है. इससे लिया गया है, इससे छोटा पार्ट लिया गया. इट रिवील्स हाउ अ यंग बॉय विलियम डगलस नियर बाय ड्रॉन्ड इनटू स्विमिंग पूल. तो ये एक उनकी कहानी खुद की है कि वो एक बार कैसे, जब वो छोटे थे तो एक बार स्विमिंग पूल में ऑलमोस्ट डूबते डूबते बचे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how finally he overcome it. इस ऐसे में हम वो बताएंगे कि वो कैसे वाटर से उनको डर लगता था और कैसे वो उस डर से जीत पाए या निकल पाए. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो हमें देखना है कि उनका इस ऐसे में हम नोटिस करेंगे, आप भी ध्यान देंगे कि उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल दैट मीन्स कि खुद की लाइफ के बारे में लिखना है ना. सो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जिसमें कि उन्होंने डर के बारे में डिस्कशन किया है. ठीक है. ओके. कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हम लेसन पढ़ लें फिर इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 year old. तो ये तब हुआ जब मैं 10 और 11 ईयर का था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. मैंने स्विमिंग लर्न करने के लिए डिसाइड किया. देयर वॉज अ स्विमिंग पूल at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. तो यहाँ पे एक स्विमिंग पूल था YMCA करके यकीमा में. वहाँ पे उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी स्विमिंग सीखने की. ठीक है. तो वो वहाँ पे सोचे जाने के लिए. द यकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस. तो ये जो रिवर थी ना, ये मतलब बहुत ख़तरनाक थी. मतलब इसमें धोखा हो जाता था, मतलब कह सकते बहुत गहरी थी. यहाँ जाके कोई ऐसी मौज मस्ती कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, तो वो धोखा दे सकती थी, उसमें डूब भी सकते थे. मतलब ख़तरनाक थी, है ना. मदर continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drawing in the river. तो उनकी जो माँ थी वो उनको लगातार इस बारे में वार्न करती रहती थी कि वहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना है, और हमेशा ही याद दिलाती रहती थी उनको दिमाग में, ताकि उनके रहे कि देखो वो डूब के मर गया था, वो डूब के मर गया था, है ना. इस टाइप से उनको रिमाइंड कराती रहती थी. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end, the drop was gradual. ओके. तो वो कह रहे हैं कि जो रिवर है वो याकीमा रिवर जो है वो तो डेंजरस है,
ट्रिचरस है, लेकिन जो YMCA पूल है वो जो है सेफ़ है ना। तो स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में एक साइड में वो काफ़ी डीप होता है और एक तरफ शैलो होता है, ठीक है। शैलो मतलब उथला, कम गहरा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सॉलो एंड। तो शैलो, सॉरी, हाँ, शैलो। तो शैलो एंड पर जो था वो 2 or 3 feet ही गहरा था, है ना। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ जहाँ गहराई थी वहाँ पे लगभग 9 feet था, इससे ज़्यादा नहीं था, ठीक है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे वो घाट उतार के जैसे था, ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो वो वाटर विंग्स उन्होंने लिए और पूल में गए। आई hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I stubbed it my pride and did it. ओके, तो वाटर विंग्स जो होते हैं वो सेफ्टी के लिए पहने जाते हैं, उनमें हवा भरी होती है, समथिंग लाइक ट्यूब, ठीक है। तो हवा भरी होती है और उससे डूबते नहीं हैं। तो उन्होंने वाटर विंग्स पहने एक पेयर, और उसके बाद में वो पूल में गए। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। तो मतलब वो जो स्विमिंग सूट पहनते हैं वो एकदम फिटिंग का होता है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसे नेक्ड टाइप का पानी में जाना पसंद नहीं था, शर्म आती थी मुझे। एंड और जो मेरे पतले पतले से पैर थे वो दिखते थे तो अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबडेड माई प्राइड एंड डिड इट। फिर पर मैंने अपने आत्मसम्मान को दबाया, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके, और फिर मैंने ये काम किया। ओके, यहाँ पर देखिए याकीमा रिवर जो है उसका मैप दिया हुआ है, ठीक है। द याकीमा रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोलम्बिया रिवर इन ईस्टर्न Washington, USA. The state is named after the indigenous Yakama people. ओके, तो जो याकीमा रिवर थी वो ट्रिब्यूटरी मतलब वो जैसे उससे निकली हुई, किस रिवर से, कोलंबिया रिवर से निकली हुई उसके वेट, यस, उसको हम हिंदी में कहते हैं सहायक, है ना। हाँ, तो सहायक नदी थी किसकी, कोलंबिया रिवर की। इन ईस्टर्न वाशिंगटन USA, जो USA के वाशिंगटन की ईस्टर्न साइड में है कोलंबिया रिवर, ठीक है। द स्टेट इज़ नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकामा पीपल। तो वहाँ के जो याकामा स्थानीय लोग थे, याकामा पीपल करके, उन्हीं के नाम पे स्टेट का नाम याकीमा था, ठीक है। ओके, फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर हैड एन aversion of the water where I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. ओके, एक वर्ड है एवर्जन। एवर्जन का मतलब हो गया डर, ठीक है। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन ऑफ वाटर दैट व्हेन आई वाज इन इट। तो शुरू से ही, बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर एक पानी को लेके मतलब कुछ खास पसंद नहीं था, डर था उसको लेके, ठीक है। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old। तो ये तब से शुरू है जब मैं 3 या 4 साल का था, ओल्ड। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और पापा मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पे ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो और मैं, मतलब पापा और वो खुद एक सर्फ मतलब लहरों में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, पापा को मतलब इन्हें पकड़ रखा था। येट द वेव नॉक्ड मी एंड डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। फिर भी एक वेव आई और उसने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज ब्यूड इन वाटर। तो ये पानी में पूरा दब गए। माई ब्रीथ वॉज गॉन, सांस जैसे वो कुछ चली गई। आई वॉज फ्रेटेंड, मैं डर गया। फादर लाफ्ड, पापा हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव। पर तब से ही मेरे दिल में एक डर बैठ गया पानी के इतने ज़्यादा फोर्स की, वेव की इतने फोर्स की वजह से। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। तो जब वो स्विमिंग पूल में आए, मतलब वहाँ आना उन्होंने शुरू किया, तो उनकी जो बुरी सी ख़राब सी ख़तरनाक यादें थी वो फिर से ताज़ा हो गई। जो बचपन का डर था वो मतलब फिर से उसकी वजह से वो हिल गए। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। पर थोड़ी देर में फिर मुझे वापस थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आई पैडेड विथ माई न्यू वाटर विंग्स में पैडल करना शुरू किया। उनने वो थोड़ी छपछपाना टाइप का पैर मारना शुरू किया।
वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when I misadventure happened. When the misadventure happened. तो ऐसे वो पानी में पैडलिंग की उन्होंने, 1 दिन की, 2 दिन की, ऐसे 2-3 दिन तक वो करते रहे. ठीक है. और शुरू में तो सब मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था, बिगनिंग में फ़ील हो रहा था, पानी का जो ईज़ है वो फ़ील हो रही थी. और फिर अचानक ही कुछ मिस एडवेंचर, कुछ गड़बड़ सा एडवेंचर हो गया उनके साथ में. ठीक है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. एक दिन वो एक बार पूल में गए जब वहाँ पे कोई नहीं था. द प्लेस वॉज क्वाइट. जगह थी वो एकदम शांत थी. द वाटर वॉज स्टिल. पानी जो था वो मतलब शांत था, बह नहीं रहा था, कोई था नहीं, तो पानी एकदम शांत हो गया था. एंड द टिल्ड बॉटम वॉज एट वाइट एंड क्लीन एज अ बाथरब. तो बाथरब मतलब जो डोर मैट्स होती हैं, ऐसे एकदम पानी के जो टाइल्स थे वो क्योंकि पानी शांत था तो जो स्विमिंग पूल में नीचे टाइल्स लगे थे वाइट कलर के, वो एकदम क्लीन दिख रहे थे बहुत अच्छे से. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट द अदर. तो उनको थोड़ी सी नर्वसनेस, घबराहट सी हो रही थी अकेले जाने में, तो वो पानी के साइड में, वहाँ पूल के साइड में बैठ के दूसरों का वेट करने लगे. ओके. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रीजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. तो वहाँ पे वो बैठे, ज़्यादा समय उनको बैठे नहीं हुआ था, तभी वहाँ पे एक थोड़ा गुंडा टाइप का बॉय आ गया. ठीक है, बड़ा सा. और शायद मतलब वो प्रोबेबली शायद तक वो 18 ईयर्स का होगा. ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट. उसको उसकी चेस्ट पे बहुत मोटे मोटे बाल थे. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन. उसकी बड़ी अच्छी सी ब्यूटीफुल सी बॉडी थी. विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपिंग मसल्स. और उसकी मतलब लेग्स और आर्म्स वगैरह में अच्छे बढ़िया उसके खिंचे हुए मसल्स दिख रहे थे, मतलब अच्छी बॉडी थी उसकी. ही ईल्ड हाई स्किनी. हाउ हैड यू लाइक टू बी डक्ड. तो वो लड़का बोला कि तुम कैसे तैरना चाहोगे, मतलब डक कैसे बनना चाहोगे, मतलब अगर हम तुमको पानी में फेंक दें तो तुमको कैसा लगेगा. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इन टू द डीप एंड. और इतना कहते कहते उसने मुझे उठा लिया और मुझे डीप एंड, गहरी साइड में फेंक दिया. लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. तो वो जो पानी में गिरे वो जैसे बैठे हुए थे उसी पोजीशन में वहाँ पे वो जाके लैंड हो गए. स्वॉलोड वाटर. पानी पूरा भर गया, पी लिया उन्होंने, है ना. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और एक बार के लिए वो पूरा नीचे तक चले गए. आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. ओके, तो मतलब मैं डरा हुआ था पर इतना भी नहीं कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड. तो जैसे जैसे नीचे जा रहे थे मैंने प्लान किया. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम. जैसे ही मेरे पैर पानी को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप. तो मैं एक बड़ी सी ऊंची सी छलांग मारूंगा, जंप मारूंगा. कम टू द सरफेस. और मैं ऊपर आ जाऊंगा. लाई फ्लैट ऑन इट. और मतलब फ्लैट लेट जाऊंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल. और पूल के एज की तरफ, कॉर्नर की तरफ पैडल मतलब मार मार के, मतलब स्विमिंग कर करके हाथ पैर मार के मैं वहाँ चला जाऊँगा. ठीक है, ऐसा उन्होंने प्लान किया. ओके. अभी इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. नाउ आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो. ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया है ना, इसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये आपको करने हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनाएंगे कि हु वॉज विलियम, हु वॉज द ऑर्थर ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो यहाँ पे हु इज़ द ऑर्थर ऑफ द स्टोरी, तो आप यहाँ पर आंसर में लिखेंगे विलियम डगलस. ठीक है. सेकंड आप बनाएंगे कि हुम ही मेट, या हु मिस्टर डगलस मेट, है ना, किससे मिले थे वो. ठीक है. थर्ड आप बनाएंगे इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. ट्रिचरस मैंने आपको बताया था. मिस एडवेंचर भी यहाँ पे आया था. एक काम कीजिए, अभी 2 बनाइए आप. ये 2 आपने पढ़ लिए हैं, इन 2 को बनाएंगे. ठीक है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन. ओके. फोर्थ वन इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द पूल वेयर डगलस स्टार्टेड स्विमिंग. ठीक है, जहाँ वहाँ पे वो कौन सा पूल था, उसका नाम क्या था जहाँ पर उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की थी. ठीक है. ओके. और आपका लास्ट क्वेश्चन है नेम द रिवर अबाउट मिस्टर डगलस वॉज टॉकिंग. ठीक है, उस रिवर का नाम बताना जिसके बारे में वो बात कर रहे थे. ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन हैं, इन्हें आपको
करना है, और इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जहाँ तक हमने कर लिया उसके आगे शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू.